तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से इंजीनियर की मौत का मामला। एमजेड विश टाउन के मालिक अभय सिंह गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम ने कार्रवाई की। मामले पर एसआईटी की टीम कर रही जांच। बेसमेंट के गहरे पानी में उतरी एनडीआरएफ की टीम। युवराज की कार की तलाश तेज। तो नोएडा से बड़ी खबर, इंजीनियर की मौत का मामला। एमजेड विश टाउन के मालिक अभय सिंह गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम ने कार्रवाई की। मामले पर एसआईटी की टीम कर रही जांच। बेसमेंट के गहरे पानी में उतरी एनडीआरएफ की टीम। युवराज की कार की तलाश तेज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां एक तरफ एसआईटी की टीम जांच पड़ताल में जुटी है, मौका मुआयना सेक्टर 150 में कर रही, तो वहीं दूसरी ओर एमजेड विश टाउन के मालिक अभय सिंह गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर की विशेष टीम ने कार्रवाई की है। मामले पर एसआईटी की टीम जांच कर रही है। बेसमेंट के गहरे पानी में उतरी एनडीआरएफ की टीम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एमजेड विश टाउन का मालिक गिरफ्तार, तो दूसरी ओर नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस दफ्तर पहुंची एसआईटी की टीम। जांच पड़ताल की। अब सेक्टर 150 में मौजूद एसआईटी की टीम हर एक बिंदु पर बातचीत हो रही है। अथॉरिटी के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, मौके पर डीएम, पुलिस कमिश्नर से लेकर सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तो हर एक कर्मचारी अधिकारी से बातचीत एसआईटी की टीम कर रही है। उनसे भी बातचीत होगी जो उस रात मौके पर मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिन में एसआईटी की जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीएम योगी को। इसके बाद हो सकता है कि और कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंजीनियर की मौत मामले को लेकर एसआईटी की जांच जारी। तो एमजेड विश टाउन का मालिक गिरफ्तार। तो बिल्डर की तरफ से इस तरीके के कदम क्यों नहीं उठाए गए, क्यों यहां पर लोगों को मरने के लिए इस गड्ढे को खुले में छोड़ दिया गया, तमाम सवालों की पूछताछ पुलिस बिल्डर से कर रही है। और इस पूरे मामले में, इस लापरवाही में और अगर कोई दोषी है उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस के द्वारा बिल्डर से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्लॉट को लेकर अगर बात की जाए तो इसकी फिलहाल ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच भी की जा रही है, क्योंकि ये अलॉटमेंट 2014 जुलाई में हुआ था और उस वक्त स्पोर्ट सिटी के नाम पर जमीन दी गई थी। और जिन लोगों को यहाँ पर फ्लैट 3.5-4 करोड़ रुपए के बेचे गए हैं, उनको ये सपना दिखाया गया था कि उनके बच्चों के खेलने के लिए, स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट सिटी बनाई जाएगी। लेकिन स्पोर्ट सिटी की जगह पर नाला बन गया है। तो यही बातें हो रही कि जिस तरीके से यहां जमीन आवंटित की गई थी स्पोर्ट्स सिटी बनाने को लेकर, और किस तरीके से ये झील में तब्दील, और उसी का नतीजा रहा कि यहां एक इंजीनियर, होनहार इंजीनियर की मौत हुई है लापरवाही की वजह से। सबसे बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आई, क्योंकि हर स्तर पर लापरवाही बरती गई। शिकायत के बावजूद सुनवाई न होना, आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की गई तब सुनवाई नहीं होना। अब एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही कि स्थानीय निवासियों ने बाकायदा सीईओ से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था, शिकायत की थी, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। विधायक और सांसदों ने लेटर लिखा, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, चाहे वो इंजीनियर हो या जो सुपरवाइजर या फिर कहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि अधीन आता है नोएडा अथॉरिटी के, उसकी जिम्मेदारी कई स्तर पर अनदेखी की गई है जिम्मेदारियों को लेकर, जिसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है। लेकिन इतना तो तय है, जो भी इसके पीछे रहा है, जिनकी कमियां पाई जाएंगी, उन पर कार्रवाई निश्चित, ये मान के चलिए, क्योंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कई चीजें सामने आएगी। पहले एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पहुंची, वहां कर्मचारी अधिकारियों से बातचीत की कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ, कौन कौन मौजूद था, कहां लापरवाही बरती गई। और अब एसआईटी की टीम वहां मौजूद है जहां इंजीनियर की मौत हुई थी। उस जगह पर मौजूद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीआरएफ की टीम अब इंजीनियर की गाड़ी की तलाश में जुटी, मोबाइल की तलाश में जुटी। लेकिन बताया जा रहा है कि 30 फीट तक गहरा गड्ढा है ये। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लगती हुई यहां से नाली जा रही है, और इसी नाली का पानी यहां बेसमेंट में भरता गया। इतना भर गया कि सोचिए
कि एक इंजीनियर की मौत हो गई, लोग शिकायत करते रहे, लेकिन अनदेखी किस तरीके से की गई हर एक स्तर पर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि इससे पहले 31 दिसंबर की रात में भी यहां एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ। गनीमत यह रही कि ट्रक आधे पर अटक गया था, स्थानीय लोगों ने ही बचाया। 2 दिन बाद ट्रक को मौके से हटाया गया था। तो सोचिए, इससे पहले हादसा हो चुका था, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया जाता तो आज इंजीनियर अपने परिवार के साथ होता, युवराज अपने परिवार के साथ होता। लेकिन कहते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही किस तरीके से एक परिवार पर भारी पड़ गई। अरे मोबाइल पीछे करो यार। माननीय शासन ने 3 सदस्यीय हमारे मंडलायुक्त हमारे चीफ इंजीनियर और उसके सहयोग में हमारे जिलाधिकारी भाई कौन है यार, तुम उधर जो बाइक हो रही है और सभी लोग 22 पे है, 22 पे हमारी जो एसआईटी है इसका बाइक लगा दो। बाइक कहाँ से लगा? शासन हम लोग 5 दिन के अंदर कुछ तो बढ़ा बात सभी लोगों से बाइक हटा नहीं रहा हूँ। बाइक ऑन करो, ऑन करो। बात करेंगे। ऑन नहीं है, बाइक तो मेरा ऑन है यार। भी परेशान हमारे तो सुना आपने जिस तरीके से 3 सदस्यीय एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत की गई है और मौके पर स्थिति को देखा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, गाड़ी की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी बातचीत एसआईटी की टीम ने की है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ 30 फीट बताया जा रहा है कि ये बेसमेंट, अब देखिए जो तैराक है वो अंदर तक जाएंगे और गाड़ी को ढूंढा जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, वो पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जहां उस रात युवराज अपनी गाड़ी की छत पर मौजूद था और धीरे धीरे गाड़ी पानी में समा गई। सर्वप्रथम माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। उस एसआईटी में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो हैं सभी लोग जो हैं देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। अभी जांच शुरू हुई है, जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आप लोग अवगत करेंगे। यहाँ में डिलीवरी बॉय पहुंचे थे, उनके कुछ और बयान थे और फिर उसके बाद में बयान चेंज होते हुए नजर आए। पुलिस दबाव बना रही है, 5 घंटे थाने बैठाया गया। सभी लोगों से बातचीत किया जाएगा, सभी लोग से बातचीत करने के बाद से फिर बताएंगे। सर आप नोएडा प्राधिकरण के लिए क्या कहेंगे? नोएडा प्राधिकरण कहीं ना कहीं जितने लोग हैं सबसे बात करके निष्कर्ष से बताएंगे। हाथ पैर मारे थे सर। यहाँ जो प्रशासन जिम्मेदारी सौंपी गई है एसआईटी को लेकर। कल ही गठन किया गया था 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन, और आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद सभी अधिकारी। और ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी सभी से बातचीत चल रही है, निष्कर्ष जो निकलेगा वो मीडिया को बताया जाएगा। कई स्तर पर चीजें हैं, चाहे पुलिस के स्तर पर हो या फिर अथॉरिटी के स्तर पर हो, वो सब समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उसका खामियाजा एक परिवार आज उठा रहा है। लोगों ने पहले ही कह दिया था कि अगर इस पर कार्रवाई की जाती तो तस्वीर कुछ अलग होती, लेकिन तस्वीर आप उस दिन से लेकर आज तक देख रहे हैं। इंजीनियर मौत मामले में जहां कार्रवाई की बात तो कही जा रही है हर एक स्तर पर, लेकिन कई चीजें हैं जो अभी तक समझना बाकी है कि किस स्तर पर यह कार्रवाई की गई। एडीजी मेरठ भानुभास्कर को आप सुन रहे थे। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल पर जांच पड़ताल हो रही है और यही कहा जा रहा है कि जो सच होगा वो सभी के सामने आएगा। लेकिन इस स्तर पर सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर क्यों हो गए हर एक स्तर पर, चाहे सुपरवाइजर, एक कर्मचारी, जेई या फिर उस सर्किल का अधिकारी
एसीईओ, मैनेजर तक भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग प्राधिकरण बनाकर किया जाता है और ये पूरा क्षेत्र नोएडा प्राधिकरण के हिस्से में आता है। और यही कहा जा रहा है कि जानकारी देने के बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और जो 90 डिग्री, आप समझ सकते हैं 90 डिग्री पर ये रोड किस तरीके से पूरी तरीके से मुड़ी है और सामने पूरा का पूरा इलाका झील। हादसा तो हो रही था और इससे पहले एक हादसा हो चुका था ट्रक का। अगर उसी वक्त अथॉरिटी के कर्मचारी अधिकारी जाग जाते तो स्थिति दूसरी होती। ये बार बार कहा जा रहा है, बावजूद इसके स्थितियां बदली नहीं गई या जानबूझकर अधिकारी काम नहीं करना चाहते, ये समझना बेहद जरूरी होगा। और ये भी कहा जा सकता है, जिस तरीके से एफआईआर बिल्डर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लापरवाही बरती, हो सकता है कि और भी इस एफआईआर के शिकंजे में लोग आ सकते हैं, उनके नाम बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि एसआईटी की जांच के बाद जो चीजें सामने आएगी उससे तय होगा कि किस स्तर पर लापरवाही बरती गई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।